सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो न उसका पाप लगता है और न उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। पार्थ, तभी उस दृश्य की कल्पना करो कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई। थाली सोने की है, गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है। देख लिया कि प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। वाह प्रभु वाह। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता